जो नॉर्मल पॉलीगॉन से आप यहाँ से ले सकते हो, जो पॉली है वहां से कोई भी क्यूब या फिर स्पेयर जो भी लेना है आपको, जिस पे भी आपको इसके ऊपर जंप करानी है, वो एक ऑब्जेक्ट ले लो आप। ठीक है, ऐसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ये। ठीक है, फिर उसके बाद में क्रिएट में जाके नॉर्मल हम जैसे एवरी टाइम कैमरा क्रिएट करते हैं वैसे कैमरा क्रिएट करो। कैमरा क्रिएट करने के बाद पैनल में जाके अपना जो कैमरा रहेगा उसको देखो कि यहाँ कहाँ पे अपना कैमरा है। राइट, अभी ये कैमरा है, हमें यहाँ पे इसको जंप करानी है, तो हम कैसा कैमरा रख सकते हैं कि हमें वो पूरा नजर आए, एनिमेशन का एनिमेशन और पूरा पूरा वो सही से भी दिखे, जैसे भी एनिमेशन करना है मुझे, या तो फिर मुझे ऐसे रखना है। फिर मैं सेटिंग में जाके कैमरा सेटिंग में रेजोल्यूशन गेट ऑन करना है, और सेफ एक्शन ऑन करना। ठीक है, या तो फिर सेफ टाइटल की जरूरत नहीं है रेजोल्यूशन गेट के बाद। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जरूरत ही नहीं है गेट मास्क इसकी, सेफ एक्शन निकाल दो। ठीक है, आपको लगता है तो आप रखो, नहीं लगता है तो मत रखो। नो गेट नो गेट, रेजोल्यूशन गेट लेकिन आप जरूर रखो, सेफ एक्शन रहता है। ये आपका मिनिमम आपका एक कैमरा लॉकिंग हो गया। ठीक है, फिर आपने इस कैमरा को जैसे भी आपको रखना है आप उस हिसाब से उसको रख सकते हो। जैसे 70 फ्रेम का मैंने कैमरा लगा दिया, ये सबने लगा दिया। एंगल हाँ कोई भी सर। रख सकते हो आप, अपना एंगल कोई भी आप चेंज करके रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही एंगल रखना है। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊँ तो देखो, ये मेरे पास दो दो एग्जांपल है। ये मेरा फर्स्ट वाला जो मैंने करके रखा हुआ है। ठीक है, और एक है ये जो नया वाला है, इसके अंदर मैंने इसका हॉरिजॉन्टल देखो और इसका हॉरिजॉन्टल देखो, ऑलमोस्ट मैंने सेम ही रखा हुआ है। जो आप कभी भी देखो देंगे तो कंपोजिशन जो होता है, वो कंपोजिशन तय करना, अच्छा करना, वो कैसे करना है, वो फर्स्ट ईयर में आपने अच्छे से सीखा ही होगा कि कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन में तो यहाँ पे अगर मुझे कैमरा मोमेंटम नहीं देना है, कैमरा मोमेंट नहीं करना है, तो मैं इसको स्टैटिकली सब सब कैरेक्टर की सब ऑब्जेक्ट मेरे कैमरे के अंदर दिखे, मैं ऐसा कुछ करूंगा, समथिंग कुछ ऐसा कि मुझे, हाँ चल मुझे अभी इसके अंदर कुछ नहीं देखना है, मुझे सिर्फ इसके अंदर एनिमेशन देखना है और इसका डेप्थ भी दिखाई देना चाहिए, और मुझे इसके अंदर एनिमेशन, कैमरा एनिमेशन भी नहीं करना है जैसे मैंने इसमें किया हुआ है। मैंने कैमरा एनिमेशन मीन्स जब ये जंप कर रहा है तब मैंने तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका कैमरा एनिमेशन किया हुआ है जब वो जंप कर रहा है तब। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे उसको कैमरा एनिमेशन नहीं देना है, तो मैंने इस पे ऐसे ही रखा। लेकिन वो मैंने क्यों रखा हुआ था, जब ये जंप कर रहा है तब ये कट हो रहा है। राइट, तो या तो फिर मैं जब वो जंप कर रहा है तब मैं थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे और अलग तरीके से एनिमेट करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको की कर दिया, फिर लास्ट में जाके यहाँ पे ऐसे दिख रहा है।
तो मुझे थोड़ा सा ये क्लोजअप चाहिए और थोड़ा नीचे चाहिए, राइट। और ये मेरा बॉडी पोस्चर और थोड़ा सा ये रोटेशन। तो मैंने यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके उसका एडिशनल एक की ऐड कर दूंगा जो कि वाई में होगी। वाई को मैं कैमरा के अंदर उसको ले लूंगा, कैरेक्टर को, क्योंकि मुझे कैरेक्टर कट जो हो रहा है ना, वो ऑलमोस्ट कभी भी कैरेक्टर अपना कट होना नहीं चाहिए। जब भी आप एनिमेशन करते हो तो आपका एनिमेशन कभी भी कट नहीं होना चाहिए, या तो फिर अपना लॉन्ग शॉट रखो। वही चीज मैंने यहाँ पे, अगर दोनों एंगल देखोगे तो देखो दोनों में डिफरेंस कैसे, ये घूम के इधर आ रहा है, ये कैरेक्टर घूम रहा है, और यहाँ पे देखो अभी ये कैरेक्टर का एनिमेशन मैंने इस हिसाब से किया हुआ है कैमरा की। उसमें अभी मैंने क्या किया, बेसिकली ये कैमरा मैंने फाइनल कर दिया इन केस, ठीक है, दो कीज में। जैसे मैंने फर्स्ट में यहाँ पे मैंने फ्लैट रखा, जब वो ऊपर जा रहा है तब मैंने उसको थोड़ा सा अप में डाल दिया और थोड़ा सा जूम इन कर दिया। तो ये अगर आप ग्राफ देखोगे, देखो वाई में मैंने क्या किया, वाई में मैंने पहले से इसका पुलिंग अगर मैंने निकाल दिया होता, की नहीं डाला होता, देखो ये यहाँ पे कट हो जाता, यहाँ से ये कट हो रहा है एज की तरफ। अगर मैंने निकाल भी दिया तो उतना कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन ये आई लाइन के ऊपर सब एनिमेशन जा रहा है, समझ रहे हो, आई लाइन के ऊपर जा रहा है। अगर वही चीज मैंने यहाँ देखो, अभी आई लाइन के थोड़ा सा नीचे आ गया, अगर मैंने इसको थोड़ा सा पुल इन और कर दिया कि ये ऐसे कर दिया, तो देखो कैसे क्या हो रहा है, ये आई लाइन के नीचे जा रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ, जब नीचे जा रहा है तब ये इसके साथ कैमरा भी उसके साथ ट्रैकिंग हो गया। ये हो गया अपना बेसिक एनिमेशन। इस बेसिक एनिमेशन में हमने सिर्फ क्या किया, ग्लोबल को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, जो कि कौन सा एक्सेस आ रहा है अपना, जेड एक्सेस। 26 फ्रेम से लेके मैंने 46 फ्रेम तक ट्रैवल किया, राइट। बीच की मैं निकाल देता हूँ, थोड़ा सा टाइमिंग में मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो दोनों के टाइमिंग में देखो, यहाँ से भी मैं थोड़ा सा फास्ट इन रख रहा हूँ, ट्रैवलिंग में यहाँ पे फास्ट इन रख रहा हूँ, और लास्ट में भी मैं फास्ट आउट ही रख रहा हूँ। इसको स्लो डाउन नहीं किया मैंने जब वो नीचे आ रहा है तब। और नीचे भी ट्रैवलिंग का टाइमिंग देखोगे ना, तो ट्रैवलिंग की टाइमिंग पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करके सेम वही प्रोसेस जो बाउंसिंग बॉल में ये वाली है ना। अगर मैं ये की को यहाँ पे, ये अपर कीज है, राइट, अपर कीज को और थोड़ा सा यहाँ पे, और मुझे लगता है कि ये 42 पे की चाहिए और हैंग टाइम ज़्यादा चाहिए, मैंने इसको लेके थोड़ा सा इसको पुल डाउन कर दिया, और यहाँ पे इसको लीनियर कर दिया। अभी मैं ये की रखने के अलावा अगर मैं यहाँ पे एक की ऐड कर दूं, ठीक है, और उस की को मैं थोड़ा सा एयर में लेके जाऊँ,
और इस की को मैं डिलीट मार दूं। सेंटर में ये की है, इस की को थोड़ा सा पुल डाउन कर दूं। अभी यहाँ से ये जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि टाइमिंग थोड़ा सा फास्ट चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो कीज है उसको एडिशनली की ऐड कर देंगे और उसको लेके जाएंगे थोड़ा सा पीछे, उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर देंगे। अभी देखोगे, देखो अभी भी ये झटका लग रहा है, तो थोड़ा सा और टोन डाउन कर दो, फिर इसको बढ़ा दो। अभी देखो आपको ज्यादा ट्रैवलिंग हो रहा है, ये ज्यादा अप हो रहा है, आपको कितना सारा काम करना पड़ रहा है। देखो ये ट्रैवलिंग के लिए कि टाइमिंग सही से हो जाए, वो हैंग टाइम सही से लगे। अभी यहाँ जा रहा है लेकिन यहाँ हमें रुका हुआ लग रहा है बीच में। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो भी उसी टाइम पे ट्रैवल कर रहा है। ये देखो, तो हमें कैमरा को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है। और उसमें भी मैंने क्या किया था वही मेन कंट्रोल में अगर मैं ट्रैवलिंग में देखोगे तो ट्रैवलिंग में मेरा एक्स में कुछ नहीं है, जीरो है। वाई में देखोगे तो वाई में 3 कीज है मेरी, जो कि बाउंसिंग बॉल में जैसी होती है वैसे ही। जैसे लैंड हो रहा है, देखो समझ लो जरा, जब बॉल लैंड हो रही है, कोई भी गेंद लैंड हो रही है, तब उसके वेट के हिसाब से वो कांटेक्ट पोज है या क्या है, वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। वो कांटेक्ट से पहले की पोज देखो, ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे बाउंसिंग बॉल की तरह अगर आप देखोगे तो आपको कितने सारे दिखेंगे। जैसे वही जेड एक्सेस में क्या है, जीरो कीज आपकी फर्स्ट है और लास्ट है, राइट, कोई कीज नहीं है। वाई में देखोगे तो वाई में आपके कितने कीज है, 3 कीज है। वो एक्स में जीरो कीज, जेड में 2 कीज, वाई में एक्स ट्रैवलिंग में कुछ नहीं है, रोटेशन में। अभी वही देखिए, जेड में कुछ है, कुछ नहीं है। वही वाई में देखिए, वाई रोटेशन में, वाई रोटेशन में भी मैंने, जब तक वो एयर में जा रहा है, एयर में ही है, तब तक उसका रोटेशन रेयर है। अगर मैंने इसको यहाँ पे ही रोटेट कर दिया तो उसका जो फोर्स है, कोई भी चीज फोर्स में रोटेट नहीं होती। जब वो फोर्स इनहेल्स रिलैक्स करने जाती है तब वो उसका डायमेंशन या रोटेशन लेती है। या तो वो उसी स्पीड में जब स्टार्ट कर रही है तो उसी स्पीड में वो अगर रोटेट हो रही है तो वो मोमेंटम के हिसाब से जाएगी। इसको बैकवर्ड फोर्स अपन ने दिया नहीं है। अगर हम बैकवर्ड फोर्स देंगे, मतलब एंटीक में जैसे अपोजिट रोटेशन देंगे और पॉजिटिव रोटेशन में लेके जाएंगे, तो ये चीज अवेलेबल है। हमें यहाँ पे इसको स्क्वैश वाला एंटीक देना है, तो हमें यहाँ पे रोटेशन की जरूरत है क्या ट्रैवलिंग के टाइम पे?
कोई जरूरत नहीं है। अभी एयर के टाइम पे हमारा हैंग टाइम कम हो जाता है, तो वहां हमने क्या किया, वहां पे हमने उसको रोटेशन 98% रोटेट कर दिया। ठीक है, अभी वही 98% रोटेशन में क्या हो रहा है, वो एयर में ही रोटेट हो रहा है और नीचे आते आते वो स्टेबल हो रहा है। अगर मैं उसको यहां से रोटेशन स्टार्ट करता हूं, तो मैं यहां से रोटेशन स्टार्ट किया और ये की को निकाल के मैंने इसको हाथ में ही रखा, तब देखो फर्क क्यों। यहां से यहां तक वो जीरो है ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको जीरो ही रख रहा हूं। चलो ये की को भी निकाल दे रहा हूं, क्या फील हुआ, वो डेड लग रहा है। वही चीज अभी देखो, या तो फिर आप यहाँ से जो 100% रोटेशन हो रहा है उसको आप कम करो, इसको भी कम करो, इसको 90% रोटेशन में फ्लो में ही रखो और इसको बढ़ा दो, तो आपके हिसाब से तो यहाँ से ये जो रोटेशन है आपका वो फास्ट हो जाएगा। ये आपका बेसिक आपको मिल गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको, एनिमेशन आपका हो गया। ये होता है आपका लेआउट कंप्लीट, इसको बोलते हैं लेआउट कंप्लीट, ब्लॉकिंग, लेआउट ब्लॉकिंग कंप्लीट। उसके बाद टाइम आता है कि 1 से 26 तक ये क्या करेगा, राइट। अब तुम लोग क्या बोलोगे अपनी स्टोरीज के हिसाब से, यहां तक कर लिया सबने। यस और नो, यहां तक समझ में आया सबको और सबने कर लिया ऑलमोस्ट। यस सर। मुझे सिर्फ जिनल का आवाज आया। सर समझा, करना बाकी है। हाँ सर। करो करो करो, पीछे पीछे करो, साथ में करो। मुझे ये देखना है कॉपी भी साथ में है, कॉपी करवाने वाला भी साथ में है, और कॉपी की चीजें भी साथ में है, वो भी दिखाई दे रही है। सिर्फ हमें हाथ चलाने, दिमाग भी नहीं चलाना है, हमें हाथ चलाने। यहाँ दिमाग कब लगना है, जब आपका लेआउट कंप्लीट हो जाए। लेआउट में सबसे जरूरी क्या है, आपका कंपोजिशन, आपका कैमरा मूवमेंट और आपका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का प्लेसमेंट, राइट। सो मेरे पीछे पीछे आप करते रहो, तो ही उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। आज कम से कम ये नेक्स्ट वाली असाइनमेंट्स है ना सब, ऑलमोस्ट जो आएगी ना, वो आप पीछे पीछे करो, क्योंकि आप बाद में करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएंगी, कि यहाँ पे इंडिविजुअली एक ही कंट्रोल नहीं है। मैं अगर बोल रहा हूँ आपको कि मेरे पास इतने सारे कंट्रोल्स हैं, राइट, अगर मुझे ये कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं इनको सबको पकड़ रहा हूँ, राइट, और इनको लेयर में डाल दे रहा हूँ। मुझे एक ही कंट्रोल दिख रहा है अभी, जिसमें कि मेरा ये एनिमेशन है। ठीक है, अभी कीज देखो, मेरी कीज देखो, आपको पता चलेगी।
एक्स के अंदर एक भी कीज नहीं है। अगर मैं ये डिलीट करूँ तो एक ही की है जो फर्स्ट वाले में। जेड में दो ही कीज है, एक्स में कुछ नहीं है, वाई में चार कीज है, जेड में कुछ नहीं है। अभी ये कंट्रोल होने के बाद ये ऑलमोस्ट सबका हो चुका है। कितने लोगों का हो चुका है, कितनों का नहीं हुआ है? सर मैंने सिर्फ उसको मतलब बॉक्स के उधर लाया। एक बेसिक बनाओ ना ऐसा। आपके जैसा ही किया है। ओके, सर जंप हो गया है, रोटेशन बाकी है। ओके। ये बेसिक क्यों पक्का होना चाहिए पता है? क्योंकि इस बेसिक के हिसाब से ही अपना सेकेंडरी एनिमेशन है ना, वो एनिमेट होता है और उसी हिसाब से अपना एनिमेशन क्लियर होते जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये टाइमिंग दे दिया, अभी मैं यहाँ से अगर मैं सिंपल ये अगर मैं साइड व्यू से जाता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बाउंसिंग बॉल में बताया था, मैं ठीक है, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट को यहाँ से उठने के लिए गेंद की तरह देखो, एक फ्रेम में उठने के लिए देखो, स्पेसिंग देखो इसकी, ये स्पेसिंग, ये स्पेसिंग। अगर मैं इसकी स्पेसिंग ऑन करता हूँ, देखो तुम्हारी स्पेसिंग देखो, मैंने जो दिखाया तुम्हें बाउंसिंग बॉल में, ये देखो ऊपर स्पेसिंग देखो। मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ।
यहाँ पे देखो अभी आपको वो पता चलेगा, अभी प्ले करोगे तो समझ रहे हैं आपको। वो जो बाउंसिंग बॉल की टाइमिंग थी वो सब टाइमिंग यहाँ आई नहीं आई। जैसे यहाँ से ये देखो, ये एक फ्रेम में, ये एक फ्रेम में कैसे नीचे लैंड हो रहा है, और यहाँ से देखो फिर भी मुझे यहाँ पे और टाइमिंग करनी है, जो कि टाइमिंग हम लोग और कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इस कंट्रोल से, ये कंट्रोल है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये इतनी स्पेसिंग आ रही है, फिर उसके बाद ये इतनी आ रही है, तो हम कैसे करेंगे। हमें लगता है कि यहाँ पे और मुझे स्पेसिंग ज्यादा चाहिए। और ये की क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है इसमें। देखो ऊपर की देखो अभी यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे और ब्रेक करके मुझे और कुछ जुगाड़ू कर सकते हो। देखो फिर यहाँ से ये देखो, ये जो टाइमिंग है मुझे लग रहा है ये बराबर है, लेकिन यहाँ पे भी और थोड़ा सा और होल्ड टाइम चाहिए। इसको भी थोड़ा सा और होल्ड टाइम दे दिया। ये देखो इसको वेट टेंजन है, जरूरी है। अगर मुझे और वेट टेंजन चाहिए तो मैं यहाँ वेट टेंजन डाल दूंगा, लेकिन यहाँ वेट टेंजन डालने की जरूरत है। देखो कितना फ्लैट हो गया ये, कितना यहाँ पे स्लो डाउन है। यहाँ पे वही चीज देखो, अभी आपको कितनी सारी चीज है यहाँ पे, देखो नजदीक के नजदीक, ये देखो ये देखो यहाँ पे आपको नजर आएंगे ऊपर से। ये चीज समझ रही है आपको, क्यों दिखा रहा हूं मैं, समझ रहा है कि आपको। यस सर। हाँ सर। अभी हाँ, अभी एक मीनिंग पकड़ो, वो टेल का एनिमेशन है, राइट। टेल का मेरा एक पोस्चर है ये, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा प्रीवियस की आता है जो टेल का है, वो कहाँ पे है, उसका पोस्चर कहाँ पे है। आप इमेजिन कर रहे हो, टाइमिंग वही है, स्पेसिंग देखो और उसका पोस्चर का लिमिट देखो और उसका कर्व लाइन देखो। हर चीज में कर्व लाइन है। आप देखो कर्व लाइन में कोई ऐसा नहीं कि बीच का की इधर उधर है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि आपका ग्राफ क्लीन है। आपका जेड एक्सेस में आपका ग्राफ क्लीन है। देखो मैंने जैसे जैसे ग्राफ चेंज कर रहा हूं, ये देखो, समझ रहे हैं आपको। जैसे जैसे मैं ग्राफ चेंज कर रहा हूं, मेरा ग्राफ और मेरा एनिमेशन चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे भी एनिमेशन देखो मेरा कैसा जा रहा है, मेरा ऐसा जा रहा है, पीछे होके जा रहा है, क्योंकि मैं पीछे से जा रहा हूँ। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे से जाके और पीछे आ जाऊं। ये कुछ अजीब ही है। जैसे जैसे बात में चेंज करोगे वो आपको नजर आएगा। जैसे मुझे यहाँ लगता है कि और हैंग टाइम चाहिए। ये देखो यहाँ से उठते हुए ये यहीं से आएगा। वही इसके अंदर मैं अभी ऑन करता हूँ इसके कंट्रोल। अभी देखो अभी आपको समझ रहा है क्या बताना चाहता हूं मैं, कि टेल का एनिमेशन कैसे होगा। जैसे ये टेल है, ठीक है, यहाँ से जा रही है, ये टेल का दूसरा पार्ट है, लेकिन ये दूसरा पार्ट है। अगर वो टेल यहाँ पे ऐसी चली जा रही है, यहाँ पे अगर टेल है, अगर उसकी पूंछ यहाँ से यहाँ तक है, तो वो टेल कैसी होगी, यहाँ पे एक कंट्रोल यहाँ पे होगा, मतलब वो टेल ऐसी यहाँ पे होगी। प्लस क्या होता है, मैं आपको
यस मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है। जैसे ये टेल का हुआ, यहाँ से ये अगर पोस्चर है, अगर इसके साथ अगर टेल यहाँ पे होगी, ठीक है, अभी टेल हम पीछे हो रही थी तब हम इस पोस्चर को ले रहे हैं। अभी हमारे पास एक नया है, नया कि हमें आगे से फोर्स देना है। अभी हमारा पिवट यहाँ पे है और पिवट अगर यहाँ से है तो ये पीछे आ रहा है तो ये इसको फॉलो करते हुए आएगा, लेकिन ये यहाँ पे और ये इसके आगे है या तो ऊपर है, तो ये इसके साथ कैसे रिएक्ट होगा और ये कैसे एनिमेट होगा, वो एक बार आप सोच सकते हो या फिर आप बता सकते हो, या तो फिर आपके दिमाग में और कुछ है? बोलो, या कुछ और एक्स्ट्रा जो आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है सर? कि अभी ये बेसिक तो हो गया, लेकिन बेसिक के बाद हमें क्या करना है? हम्म सर वो स्टार्टिंग में जंप कर रहा है ना, तो हाँ वहाँ पर कुछ एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए ना उसमें, हाँ, मतलब स्प्रिंग में राइट, कुछ कर सकते हैं। एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे एक फोर्स स्प्रिंग, क्रिएट होना चाहिए, हाँ स्प्रिंग सर फोर्स क्रिएट होना उस चाहिए। टाइम पे एक्सप्रेशन भी दिखा सकते हैं। हाँ, एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। अभी अभी एक्सप्रेशन के टाइम पे कैसा है, जहां पे हमें बॉडी लैंग्वेज की करना है, बॉडी लैंग्वेज मीन्स एक्सप्रेस करना है बॉडी से, तब हम एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। जब हमें बॉडी मैकेनिक्स एनिमेट करनी है तब हम क्या करेंगे, हम बॉडी पोस्चर चेंज करेंगे। मतलब कोई भी फोर्स क्रिएट करने से पहले, जैसे हम पंच बैग, आपने किड बैग देखी होगी, किड बैग पता है ना, जिससे पंच करते हैं। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो उसको पंच करने से पहले ना आप एक एक्शन लेते हो, ठीक है? कभी भी आप किसी भी चीज पे पंच करते हो ना, उससे पहले ना एक रीफोर्स लेते हो। वो रीफोर्स इसलिए लेते हो कि आपका जाने वाला जो पंच है वो और पावरफुल जाए। और जो रीफोर्स जो पंच लेते हैं ना, उसको हम कहते हैं एनिमेशन की भाषा में एंटी, जिसको हम बाउंसिंग बॉल की भाषा में क्या कह रहे थे, स्ट्रेच, स्क्वैश, स्क्वैश, सॉरी, स्क्वैश। आपको समझा नहीं समझे? हाँ सर। हाँ, मतलब कोई भी क्रिया होने से पहले हम जो रीफोर्स देते हैं या तो फिर रिक्रिएट एनर्जी एनर्जी क्रिएट करते हैं वो क्रिया करने के लिए। जैसे हम कोई भी चीज उठा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली अगर हम एक कंघी उठा रहे हैं, राइट, तो कंघी उठाने से पहले मैं मेरी सेंसर, जो मेरे हेड सेंसर्स है, वो मेरी उंगलियों को एक एक दिशा भेजते हैं कि हमें ये उठाना है। तब मैं पहले से, सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मेरी मुट्ठी बंद है तो मैं पहले से मेरे फिंगर्स खोलूंगा और उसके पास जाऊंगा और वो फिंगर्स खोल के पहले उसके ऊपर फिंगर्स रखूंगा, फिर उसको ग्रैब करूंगा और ग्रैब करने के बाद मैं उसको उठा के वापस ले आऊंगा। तो ये सब जो क्रियाएं होगी, ये सब जो होगा ना, ये उसके अंदर जो जाने से पहले उसने जो उसकी फिंगर्स खोली या उससे पहले वो प्रिपरेशन लिया, वो होगा उसका एंटी। ठीक है, जैसे जंप करने से पहले वो क्या करेगा, या तो वो अपोजिट में फोर्स लेगा, या तो डाउन टू फोर्स लेगा, या तो वो जंप स्लोली स्लोली जंप करके उसी में वो बाउंस करते करते वो अपना जंप स्नेक जंप ले लेगा।
मतलब वहाँ वो एनर्जी क्रिएट करेगा। एनर्जी जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक वो फोर्स क्रिएट नहीं होगा। तो एनिमेशन मतलब क्या है? यही एनिमेशन होता है जब तक किसी भी अमूर्त चीजों को आप उसको एक सर्टन सर्टन मीन्स लाइव की हिसाब से आप उसको एनिमेट नहीं करते हो, तब तक वो कैरेक्टर हो, वो ऑब्जेक्ट हो, या वो कोई चीज भी हो, वो तब तक लाइव लगती नहीं है, तब तक वो डेड होती है। ये एनिमेशन प्रिंसिपल्स है कि जब तक आप उस चीज को एनिमेट नहीं करोगे या उसको मूव नहीं करोगे, यहां से वहां तक मूव नहीं करोगे, तब तक वो अमूर्त है, वो डेड है। और उसी उसी मोमेंटम के अंदर आप लाइवनेस कितना लाते हो, और वो लाइवनेस के अंदर उसके एग्जैगरेशन कितना डालते हो। मतलब मैं अगर एक रियलिस्टिक एनिमेशन और कार्टून एनिमेशन का डिफरेंसेस आपको पूछे तो आपको बताते आना चाहिए कि लाइव एनिमेशन में क्या होता है और वही कार्टून एनिमेशन में क्या होता है और सेमी रियलिस्टिक में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइव एनिमेशन में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये विंडो खोल दे, ठीक है, तो आप नॉर्मली जाके विंडो खोल देंगे। वही अगर मैंने आपको बोला जाके विंडो खोल दे, तो वहां आपको ड्रामेटिकली कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, या तो फिर वहां पे एक कुछ स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको वहां पे कुछ अलग से कुछ ऐसे कैमरा एंगल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मतलब क्या, आपको वहां पे आपको उसके ब्रेकडाउन देने पड़ेंगे। जो ब्रेकडाउन होते हैं वो आपके एंटीक्स होते हैं, वो ब्रेकडाउन आपके होने चाहिए कभी भी फ्री फोर्स के लिए। जहां पे अपना बाउंसिंग बॉल स्ट्रेच हो रहा था, उसके बाद ही वो स्क्रैच हो रहा है, मतलब क्या, वहां पे उसको फोर्स एनर्जी मिल रही है। वैसे ही अगर मैं इस कैरेक्टर का, ठीक है, इस कैरेक्टर में यहाँ पे यहाँ तक जैसे शुरू से लेके वो 20 फ्रेम तक डेड है, राइट, कुछ नहीं है इसका, ठीक है, इसका कुछ नहीं है, 20 फ्रेम तक ये बहुत डेड है, या तो फिर उसके अंदर कुछ एक्टिंग भी नहीं है। तो मुझे लगा कि इसके अंदर मैं एक टाइमिंग तय कर देता हूँ। इसका एंटिक जो होगा वो एंटिक फोर्स के हिसाब से, और ये थोड़ा सा चंचल और वेटलेस है, राइट। तो मैं इसको ज्यादा टाइमिंग नहीं दूंगा, मैं इसको मिनिमम 10 फ्रेम दे देता हूँ। तो 10 फ्रेम से पहले मैं इसके अंदर जो भी एनिमेशन है वो एनिमेशन में होल्ड पे कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे है तो ये कुछ होल्ड पे ही है, ये 10 पे भी, यहाँ पे भी कुछ होल्ड पे ही है, इसमें कुछ एनिमेशन नहीं है। तो मैं शुरू में इसको आप बेसिक एनिमेशन जो भी होगा, अभी ये कंट्रोल पे की हो गए, अपने नेक्स्ट कंट्रोल पे भी अपन को की करने हैं सब। जैसे ही अपने तीनों कंट्रोल पे की कर दिया अपन, यहाँ पे हम लोग जैसे 1 से लेके 16 तक वो कुछ नहीं है, डेढ़ है, तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं, उसको एक्टिंग डाल देते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक वो देख ही रहा है, थोड़ा सा ऐसा कुछ उसका एक्टिंग हमने
कैमरा लॉक कर लो। जैसे थोड़ा सा ड्रामेटिकल, आप जैसे भी आप करना चाहो। यहाँ पे आप सिंपल ये भी सेम फ्रेम में यहाँ से ये एंटिक ले रहा है। एंटिक के टाइम पे आप इसमें थोड़ा सा डिले कर सकते हो।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, कम कर देता हूँ।
Hello. Yes, yes. Yes, hello. Yes, hello. I'm selling for adult soap. Hello. Arya. I'm selling all adult soap. What are you doing? I was selling all then go to school. Go out there. Thank you. So sorry. Yeah. जैसे ही आपको टाइमिंग करनी है, अभी मैंने टाइमिंग अभी उसको किया नहीं है। एक बेसिक वेट देखो, हर किसी का अलग अलग वेट जा रहा है। स्प्रिंग का, गेम का, उसका गेम का वेट कितना है वो उतना उसी हिसाब से आ रहा है। अभी मैंने उसको डिले किया नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ उसको डिले किया ही नहीं है। अगर मैं सपोज इसको और डिले कर दूं, ये यहाँ से यहाँ, मैं सिर्फ कैमरा में किया, आप लोग करना हुआ था कैमरा में, मैं रफली किया ये यहाँ से आया,
अभी उसका पोनीटेल बाकी है। एक मिनट है। यस, सॉरी। एक बेसिक रूढ़ी हो गया कि ये इतना सारा करना है, इसके अंदर और टाइमिंग, स्पेसिंग और डिले, पोनीटेल का, एक्सप्रेशंस का, माउथ का, ये सब चीजें। अभी स्प्रिंग में भी मैंने ग्राफ में कुछ नहीं किया है। मैंने देखो, आपको मैं हमेशा ग्राफ से दिखा रहा था, अभी मैंने ग्राफ में काम किया, ज्यादातर ग्राफ में काम किया नहीं किया, सेकेंडरी जब एनिमेशन किया तब। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सिंपल हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या लग रहा है? हम्म, वही अगर मैं रियल टाइम में आपको दिखाता हूँ। वो प्लेट का वजन अलग से होगा, स्प्रिंग का वेट अलग से होगा, गेम का वेट अलग से होगा, स्प्रिंग के अंदर सस्पेंशन होगा तो सस्पेंशन कैसे होगा, कौन सा स्प्रिंग पहले जाएगा। जैसे यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, राइट, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे सस्पेंशन में देखो, ये तो मैंने ऐसे ही डाले। ये की तो सब ऐसे के ऐसा, ऐसे आप बिल्कुल मत डालिए, ये सब किया हुआ है। ये सिंपल रखिए, ऐसे के ऐसे गया, ये आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलो वो भी निकाल के देखते हैं। ये की डायरेक्ट रखते हैं और ये रखते हैं, दोनों डिलीट मारते हैं। ये की है, और ये की है, राइट। इसकी भी ये की है, इसकी जरूरत नहीं है हमें।
ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से एंटी, इसको पुश ही नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ की ले लेते हैं तो डिलीट मारते हैं। सिंपल, जितना सिंपल चाहिए उतना सिंपल है। अभी शुरू का भी आपको रजिस्टर नहीं हो रहा है, राइट? अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्लाइडर में चेंज करता हूँ, जैसे ये एनिमेशन शुरू का मेरा ये रजिस्टर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सेम पोस्टर यहाँ पे ठीक, थोड़ा थोड़ा होल्ड, टाइमिंग के लिए रजिस्टर के लिए हमें देना ही देना है। यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, मैंने यहाँ पे भी दे दिया। फिर उसको यहाँ से थोड़ा सा उसको पुश रखा, अब धीरे 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 उसको जितना चाहे, तो बीच में हेड में जर्क आ रहा है वो,
यहाँ पे वो जर्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ स्टेबल जा रहा है, यहाँ से हेड अगर आप देखोगे तो स्टेबल जा रहा है, मतलब वाई में कुछ अनवांटेड कीज आ गई है। जैसे यहाँ से देखो, ये कीज है, ये आ रही है, ये इसकी ज़रूरत है, इसकी भी है, नहीं है, यह नहीं है। वही आप हर एक इसमें देख सकते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको डिलीट करो। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको डिलीट कर दो। वही जेड एक्सेस में भी देख लो, देख दे यहाँ पे आगे जा रही है अनवांटेड, ये देखो पीछे। तो आप ये ग्राफ जैसे जैसे स्मूथ करोगे ना, आपका हर एक पोस्चर जो है ना, वो पोस्चर क्लियर होता जाएगा। किस किस एंगल से आपने गलतियां की है, कैसे की है, क्या की है, वो सब यहाँ पे नजर आएगी। क्योंकि यहाँ से देखोगे तो वो सही दिखेगा, लेकिन आप पर्सपेक्टिव में देखोगे ना तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। देखो यहाँ पे, ये देखो, लेकिन आपकी कैमरा एंगल में बराबर दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, बाकी एक्सेस की, मतलब जैसे एक्स एक्सेस की कोई जरूरत ही नहीं थी, जो हमने अनवांटेड तरीके से उसको एनिमेट करके रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, आप कभी भी है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि हमें जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हमें कुछ एनिमेट नहीं करना है। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया पूरी तरह, देखो अभी एक्स में कोई जरूरत थी एक्स की, कुछ फर्क पड़ा? वही मैंने रोटेशन का देखो, इसमें अनवांटेड रोटेशन भी है, जो एक्स में या जेड में होगा। यहाँ से कुछ ये आया, ये अचानक से है कि जरूरत है नहीं है, क्योंकि उसको फ्लो दे रहा है, यहाँ से दे रहा है, ये अपोजिट में है, इसकी जरूरत नहीं है। ये सेंटर वाली में भी इसकी जरूरत नहीं है। तो अनवांटेड जो कीज है उसकी हमारे इसमें कोई जरूरत नहीं है, और वो स्मूथ करते जाओ अपना ग्राफ जो रहेगा। जैसे नेक्स्ट वाली की पे यहाँ पे देखो भी, ये वाई में क्या हो रहा है कि डिलीट क्लिक कर दी तो क्या हो रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं जाता कुछ, उसको डिलीट कर दो। वो एक्स में आप देख लो, एक्स में अभी इतनी सारी चीज है, यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे की भी जरूरत नहीं है। देखो जरूरत है। ये मोमेंटम के बाद ये मोमेंटम चाहिए थोड़ा, यहाँ से हमने ग्राफ को थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, जरूरत नहीं था। ऐसे आप धीरे 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 एक एक चीज देखोगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे ग्राफ को आप क्लीन करोगे, कितने लोगों ने कंप्लीट किया? यस, एक बेसिक हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। ओके, कोई जवाब ही नहीं देता यार। बच्चे इतने शांत बच्चे मुझे कैसे मिल गए, इतने शांत बच्चे, मिरेकल हो गया ये। चलो प्रेजेंट ही दे दो मुझे।